राधे राधे प्रिय भक्तों। एकादशी केवल एक तिथि नहीं, एकादशी व्रत नहीं, एकादशी केवल उपवास नहीं और एकादशी केवल पूजा भी नहीं। एकादशी एक अवस्था है, एकादशी एक चेतना का द्वार है, एकादशी तो आत्मा का संस्कार है। और जब वो एकादशी फाल्गुन मास में आती है तो वो साधारण नहीं रहती, वो बन जाती है दिव्य द्वार। आमल की एकादशी केवल विष्णु भक्ति नहीं, ये शिव विष्णु एकत्व की अनुभूति है। इसलिए इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि ये केवल रंगों का पर्व नहीं, आत्मा के रंगों का पर्व है। एक अर्थात आत्मा, 10 अर्थात इंद्रियां। एकादशी वो अवस्था जहां आत्मा इंद्रियों पर शासन करती है, अर्थात इंद्रियां आत्मा की दासी बने, आत्मा इंद्रियों की दासी ना बने। ये एकादशी है। आंवला केवल फल नहीं, ये एक जीवंत प्रतीक है। आंवला का अर्थ संयम, शुद्धता, औषधि, अमृतत्व, संतुलन, ऊर्जा, संरक्षण और शक्ति। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ आमल के वृक्ष हैं, वहाँ विष्णु स्वयं निवास करते हैं। भक्तों, आमल के वृक्ष का प्रतिमात्मक अर्थ है जड़ें उसका मूल संस्कार है, तना साधना है, पत्ते विचार हैं, फल पुण्य है, बीज ज्ञान है, पूरा वृक्ष ही जीवन का मॉडल है। हे भक्तों, रंग भरी एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ ये है, रंग चेतना की तरंग है, रंग भावनाओं की भाषा है, रंग ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। ये रंग शरीर पर नहीं, चेतना पर चढ़ता है। फाल्गुन मास संक्रमण का समय है, प्रकृति बदलती है, ऊर्जा बदलती है, हवा बदलती है, मन बदलता है, भाव बदलते हैं और विचार बदलते हैं। और यही परिवर्तन आध्यात्मिक अवसर बन जाता है। जब प्रकृति बदलती है तो आत्मा को भी बदलने का अवसर मिलता है। ये एकादशी केवल व्रत नहीं, केवल नियम नहीं, केवल पूजा नहीं, केवल परंपरा नहीं, ये है आत्म शुद्धि, मन शुद्धि, भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, कर्म शुद्धि, संस्कार शुद्धि। इस दिन भोजन शुद्ध होता है, वाणी शुद्ध होती है, दृष्टि शुद्ध होती है, स्पर्श शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होते हैं, भाव शुद्ध होते हैं, मन मंदिर बनता है, हृदय पूजा स्थान बनता है, शरीर साधना का स्थल बनता है। भक्तों, व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं, व्रत का अर्थ विकारों से उपवास है। भूख से बड़ा उपवास क्रोध का त्याग, अहंकार का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, घृणा का त्याग, लोभ का त्याग, आसक्ति का त्याग। व्रत का सूत्र है, यदि पेट भूखा है और मन भरा है तो व्रत व्यर्थ है, यदि पेट भरा है और मन शुद्ध है तो व्रत पूर्ण है। भक्तों, भक्ति पूजा नहीं है, भक्ति कर्म कांड नहीं है, भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं है, भक्ति समर्पण की अवस्था है, भक्ति विश्वास की स्थिति है, भक्ति अहंकार का विसर्जन है, भक्ति स्वयं का विस्मरण है। भक्तों, ये एकादशी व्यक्ति को ले जाती है शरीर से मन तक, मन से भाव तक, भाव से विचार तक, विचार से चेतना तक, चेतना से आत्मा तक, आत्मा से ब्रह्म तक। प्रतीकात्मक संवाद होता है। शिष्य कहते हैं, एकादशी क्या है? गुरु बताते हैं, बंधन से मुक्ति का द्वार है। भक्ति क्या है? भक्ति अहंकार का विसर्जन है। शिष्य फिर पूछते हैं, ईश्वर क्या है? गुरु बोलते हैं, शुद्ध चेतना है ईश्वर। भक्तों, जब भीतर रंग भरते हैं, करुणा का रंग, प्रेम का रंग, शांति का रंग, सेवा का रंग, सत्य का रंग, संयम का रंग, तभी असली रंग भरी एकादशी होती है। हे भक्तों, इस एकादशी का आत्मिक मंत्र है, आप भगवान से कहें, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। हे भक्तों, आमल की एकादशी केवल एक तिथि नहीं, ये आत्मिक द्वार है। ये केवल व्रत नहीं, ये आंतरिक यात्रा है। ये केवल पूजा नहीं, ये चेतना का जागरण है। जहाँ तर्क समाप्त होता है वहाँ कथा प्रारंभ होती है, जहाँ इतिहास मौन होता है वहाँ पुराण बोलते हैं, और जहाँ शब्द समाप्त होते हैं वहाँ ईश्वर की कथा प्रारंभ होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष था। राजा धर्म राज्य स्थापित करते थे और असुर अधर्म का विस्तार करते थे। उस काल में एक पुण्यात्मा राजा था, राजा चंद्रकेतु। राजा चंद्रकेतु का राज्य न्यायपूर्ण था,
करुणामय था, धार्मिक था, संतुलित था, शांतिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी, धरती उर्वर थी, नदियां पवित्र थी, वन समृद्ध थे। राजा स्वयं विष्णु भक्त था। एक समय राज्य में भयानक संकट आया, सूखा पड़ा, फसल नष्ट हुई, जल स्रोत सूख गए, रोग फैलने लगे, भूख बढ़ने लगी, अशांति फैलने लगी। राजा व्याकुल हो उठा। राजा ने कहा, यदि मेरी प्रजा दुखी है तो मेरा राज्य व्यर्थ है, यदि मेरी प्रजा पीड़ित है तो मेरा सिंहासन व्यर्थ है। राजा ने महर्षियों को बुलाया, महर्षि पुलत्स, महर्षि अत्रि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि भारद्वाज सभा में उपस्थित हुए। महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, ये केवल प्राकृतिक संकट नहीं, ये आध्यात्मिक असंतुलन है। महर्षि अत्रि बोले, जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता है तो प्रकृति भी मनुष्य से दूर हो जाती है। महर्षियों ने कहा, राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अमल की एकादशी है। इस दिन अमल के वृक्ष की पूजा, विष्णु पूजन, व्रत, दान, सेवा और ब्रह्म साधना करो। राजा ने आदेश दिया। एक विशाल अमल के वन खोजा गया। हजारों आमल के वृक्ष फल से लदे थे, ऊर्जा से भरे थे, शांति से भरे थे। वह स्थान स्वयं में दिव्य क्षेत्र था। उस दिन राजा ने एकादशी व्रत रखा, पूरे राज्य ने व्रत रखा। दान हुआ, सेवा हुई, यज्ञ हुआ, कीर्तन हुआ, भजन हुआ, ध्यान हुआ। पूरा राज्य एक चेतना बन गया। रात्रि में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, आकाश से स्वर्णिम प्रकाश उतरा, सुगंध फैल गई, वायु स्थिर हो गई, धरती शांत हो गई और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, हे राजन, तूने व्रत नहीं रखा, तूने चेतना को जागृत किया है। ये आमल के वन मेरा निवास है। जो इस एकादशी को श्रद्धा से करेगा वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होगा। क्षण भर में वर्षा हुई, नदियां भर गईं, फसलें लहलहा उठी, रोग समाप्त हो गए, शांति फैल गई, समृद्धि लौट आई। उसी समय असुरी शक्तियां नष्ट हो गईं, अंधकार मिट गया, प्रकाश फैल गया, भय समाप्त हो गया, धर्म स्थापित हो गया। भक्तों, रंग भरी परंपरा की उत्पत्ति कब से हुई? इसी आनंद में लोगों ने रंग उड़ाए। वो रंग केवल उत्सव का नहीं था, वो विजय का रंग था, वो प्रकाश का रंग था, वो धर्म का रंग था। यहीं से रंग भरी एकादशी की परंपरा प्रारंभ हुई। भक्तों, रंग का अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, भय से प्रेम की यात्रा, द्वेष से करुणा की यात्रा। भक्तों, जहाँ भक्ति होती है वहाँ अधर्म टिक नहीं पाता। इस एकादशी ने सिद्ध किया, ईश्वर तलवार से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भक्तों, आमल की एकादशी अब केवल तिथि नहीं रही, वो इतिहास बन गई। वो केवल व्रत नहीं रहा, वो आध्यात्मिक परंपरा बन गई। वो केवल कथा नहीं रही, वो चेतना का मार्ग बन गई। पूजा कर्म कांड नहीं होती, पूजा चेतना की प्रक्रिया होती है। व्रत भूख नहीं होता, व्रत विकार त्याग होता है। साधना प्रदर्शन नहीं होती, साधना परिवर्तन होती है। और एकादशी इन तीनों का संयोग है। भक्तों, इसकी साधना है ब्रह्म मुहूर्त में मौन से जागरण करें, मन में नाम स्मरण करें, शुद्ध जल से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तुलसी तिलक लगाएं, दीप प्रज्वलन करें, धूप अर्पण करें, आसन ग्रहण करें, ब्रह्म मुहूर्त में ये मंत्र बोले, ओम नमो नारायण। ये 108 बार आपको बोलना है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का भी जाप आपको 108 बार करना है। ओम श्री विष्णुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आपको 108 बार करना है। दाहिने हाथ में जल ले, अक्षत ले, पुष्प ले, संकल्प मंत्र बोले, ममोपात्य समस्त पाप क्षयार्थम, आमल की एकादशी व्रतम अहम करिष्ये, भगवत प्रियर्थ, धर्मार्थम, मोक्षार्थम, लोक कल्याणार्थम। भक्तों, यदि आमल के वृक्ष हो तो जल अर्पण करें, हल्दी कुमकुम लगाएं, अक्षत लगाएं, दीप धूप नैवेद्य पुष्प प्रदक्षिणा 7 बार करें। यदि ना हो, घर में आंवला फल रखकर पूजन करें। भक्तों, विष्णु पूजन विधि की सामग्री जान लेते हैं। पहले दीप ले ले, धूप, तुलसी पत्र, पुष्प, नैवेद्य, नैवेद्य में फल या मिठाई, पंचामृत बना ले और मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। ध्यान प्रक्रिया है, आंखें बंद करे, श्वास पर ध्यान दे, हृदय में प्रकाश कल्पना करे, विष्णु रूप ध्यान, शिव तत्व अनुभूति, ब्रह्म प्रकाश बोध। ध्यान वाक्य में बोले, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। भक्तों, व्रत का नियम है फलाहार, जलाहार, दुग्धाहार, निर्जल। सक्षम हो तो
इस दिन अन्न वर्जित है, दाल वर्जित है, अनाज वर्जित है, नमक वर्जित है, तामसिक भोजन वर्जित है। व्रत का नियम है क्रोध त्यागे, निंदा त्यागे, कटु वचन त्यागे, अहंकार त्यागे, ईर्ष्या त्यागे। भक्तों, इस दिन कम बोले, मधुर बोले, सत्य बोले, शांत बोले, मंगल बोले। सेवा रूप में अन्नदान, जल दान, वस्त्र दान, औषधि दान, शिक्षा सहयोग, वृद्ध सेवा, बाल सेवा, रोगी सेवा, गौ सेवा। भक्तों, दान सूत्र है, दान का वस्तु का नहीं, भावनाओं का होता है। भक्तों, रंग खेले लेकिन प्रेम से, हास्य हो लेकिन मर्यादा से, उत्सव हो लेकिन संयम से, आनंद हो लेकिन चेतना से। रात्रि में कीर्तन करें, भजन करें, हरि नाम संकीर्तन करें, शिव नाम जप करें, ध्यान करें, मौन करें। रात्रि में मंत्र बोले, हरि हर एक, नारायण नारायण, शिव शिव शिव। भक्तों, पारण विधि जान ले। अगले दिन द्वादशी का समय है सूर्योदय के बाद। प्रक्रिया है, भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं, गौ सेवा करें, जल अर्पण करें, व्रत पारण करें। पहले तुलसी जल, फिर अन्न। पारण मंत्र है, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः। भक्तों, एकादशी है शरीर संयम, मन संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम, भाव संयम। इसका आध्यात्मिक सूत्र है, जिस दिन तुम अपने भीतर उपवास करते हो, उसी दिन ईश्वर तुम्हारे भीतर उतरता है। ये एकादशी केवल विधि नहीं, विद्या है। केवल पूजा नहीं, परिवर्तन है। केवल व्रत नहीं, चेतना का जागरण है। भक्तों, कथाएं केवल मनोरंजन नहीं होती, वे चेतना का मार्ग होती हैं। कथाएं केवल घटनाएं नहीं होती, वे अनुभूति होती हैं। और जब कथा एकादशी से जुड़ी हो, तो वो केवल कथा नहीं रहती, वो जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया बन जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर था कालकूटपुर। वहाँ एक व्यक्ति रहता था कलुष। नाम ही नहीं, उसका जीवन भी कलुषित था। झूठ, चोरी, हिंसा, नशा, अत्याचार, अधर्म। उसका जीवन अंधकार में था। कलुष का हृदय पत्थर बन चुका था। उसे न ईश्वर का भय था, न पाप का बोध। एक दिन वो नगर के बाहर एक आमल के वन पहुंचा। वहाँ संत बैठे थे, भजन हो रहा था, एकादशी की कथा चल रही थी। संत बोले, आज आमल की एकादशी है। कलुष हंसा, परंतु अचानक उसके हृदय में कंपन हुआ। क्यों, उसे स्वयं नहीं पता। वो बैठ गया। उस दिन उसने अनजाने में व्रत रख लिया। उसने किसी को नहीं मारा, उसने चोरी नहीं की, उसने झूठ नहीं बोला, केवल मौन रहा। रात्रि में उसने स्वप्न देखा, भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं। विष्णु बोले, पाप कर्म से नहीं, पश्चाताप से नष्ट होता है। सुबह वो रो पड़ा, उसका जीवन बदल गया। वो सेवा में लग गया, वो संत बन गया, वो करना बन गया। भक्तों, इस कथा का ये सार है, एक दिन की चेतना जीवन भर की दिशा बदल देती है। दूसरी कथा है राजा वीरसेन की। राजा वीरसेन पराक्रमी था, पर अहंकारी भी था। उसके राज्य में धर्म था, पर दया नहीं। एक संत ने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में धर्म है, पर करुणा नहीं। राजा क्रोधित हुआ। राजा ने चुनौती दी, मैं भी व्रत रखूंगा। पर ये व्रत अहंकार से था। रात्रि में जाकर राजा ने स्वप्न देखा, वो भिखारी बना है, लोग उसे दुत्कार रहे हैं, कोई जल नहीं देता। राजा रो पड़ा। सुबह उसने सिंहासन छोड़ा, सेवा में लग गया। इस कथा का ये सार है, ईश्वर पहले अहंकार तोड़ता है, फिर हृदय को जोड़ता है। तीसरी कथा है एक माँ की। एक माँ थी शारदा। उसका पुत्र पथभ्रष्ट था, नशा, अपराध, हिंसा करता था। माँ ने आमल की एकादशी का व्रत रखा। उसने कहा, ईश्वर, मेरा पुत्र लौटा दो। उस रात पुत्र ने स्वप्न देखा। माँ रो रही थी। विष्णु खड़े हैं, प्रकाश है। सुबह पुत्र बदल चुका था, वो अपराध छोड़ चुका था। इस कथा का ये सार है कि माँ की भक्ति ईश्वर से भी बड़ी होती है। चौथी कथा है एक योगी की। एक योगी था निरंजन। वो वर्षों से साधना कर रहा था, पर शांति नहीं मिल रही थी। गुरु ने कहा, आमल की एकादशी करो। निरंजन ने निर्जल व्रत, मौन, ध्यान, जप और सेवा की। रात्रि में ध्यान के दौरान उसने अनुभव किया, कोई देह नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल प्रकाश, केवल शांति और केवल प्रेम। उसे महसूस हुआ, मैं हूँ और वही सब है। भक्तों, इस कथा का ये सार है, एकादशी ईश्वर तक नहीं, स्वयं तक ले जाती है। 4 कथाएं, 4 मार्ग, 4 अनुभव, 4 परिवर्तन, पर सत्य एक ही है। आमल की एकादशी भाग्य नहीं बदलती, वो हमारी चेतना बदलती है।
एकादशी समाप्त नहीं होती, एकादशी जीवन में उतरती है। पूजा समाप्त नहीं होती, पूजा व्यवहार बनती है। व्रत समाप्त नहीं होता, व्रत स्वभाव बनता है। और भक्ति समाप्त नहीं होती, भक्ति पहचान बनती है। आज की दुनिया भौतिकता से भरी है, सूचना से भरी है, संसाधन से भरी है, तकनीक से भरी पड़ी है, लेकिन शांति से खाली है, संतुलन से खाली है, संतोष से खाली है, सहानुभूति से खाली है। एकादशी इसी शून्यता को भरने का आध्यात्मिक विज्ञान है। एकादशी का अर्थ डिजिटल उपवास, विचार उपवास, नकारात्मकता उपवास, क्रोध उपवास, लोभ उपवास, ईर्ष्या उपवास। एक दिन मोबाइल मौन करो, सोशल मीडिया मौन करो, सूचना मौन करो, विचार मौन करो और भीतर चेतना जागरण करो। विज्ञान कहता है उपवास से न्यूरोस रिसेट होता है, ध्यान से मस्तिष्क तरंगे संतुलित होती हैं, जब से न्यूरल पाथवे बनते हैं, सेवा से डोपामिन स्राव होता है, भक्ति से ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। अर्थात एकादशी आध्यात्मिक वैज्ञानिक संतुलन है। चेतना का विज्ञान कहता है जो देख रहा है वो शरीर नहीं है, जो सोच रहा है वो मन नहीं, जो अनुभव कर रहा है वही आत्मा है। अब धर्म का अर्थ चिन्ह नहीं, वेश नहीं, भाषा नहीं, पंथ नहीं। धर्म अर्थात करुणा, धर्म अर्थात सह अस्तित्व, धर्म अर्थात सेवा, धर्म अर्थात प्रेम, धर्म अर्थात सत्य। ब्रह्म कोई स्थान नहीं, ब्रह्म कोई देवता नहीं, ब्रह्म कोई लोक नहीं। ब्रह्म असीम चेतना है, जहाँ भय नहीं, भेद नहीं, द्वैत नहीं, कोई सीमा नहीं। भविष्य का मानव अधिक सचेत होगा, अधिक करुणामय होगा, अधिक संतुलित होगा, अधिक शांत होगा, अधिक जिम्मेदार होगा। युद्ध नहीं संवाद होंगे, शोषण नहीं सहयोग होगा, विभाजन नहीं समन्वय होगा। भक्तों, तुम ईश्वर को खोजो मत, तुम ईश्वर बनो। तुम शांति मांगो मत, तुम शांति बनो। तुम प्रेम ढूंढो मत, तुम प्रेम बनो। भक्तों, आमल की एकादशी एक दिन का व्रत नहीं, जीवन दर्शन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे भक्तों, ये एक दिन का व्रत नहीं, ये जीवन का दर्शन है। अमल की एकादशी जहाँ भक्ति चेतना बनती है और मानव ब्रह्म बनता है। हे भक्तों, ये केवल एक तिथि नहीं, ये केवल एक व्रत नहीं, ये केवल एक पर्व नहीं, ये है आत्मा का जागरण, चेतना का द्वार, भक्ति का महासंगम और ब्रह्म से साक्षात्कार का पथ। फाल्गुन मास की पावन शुक्ल एकादशी, आमल की एकादशी, जिसे संसार रंग भरी एकादशी के नाम से जानता है, जहाँ विष्णु और शिव का मिलन होता है, जहाँ भक्ति और ज्ञान एक होते हैं, जहाँ व्रत केवल उपवास नहीं रहता बल्कि जीवन का संस्कार बन जाता है। ये कथा नहीं, ये अनुभव है। ये पूजा नहीं, ये परिवर्तन है। ये एकादशी नहीं, ये चेतना की अवस्था है। आज हम जानेंगे इस दिव्य तिथि का रहस्य, इस पौराणिक उत्पत्ति, इसके आध्यात्मिक शक्ति, इसकी चमत्कारिक कथाएं और इसका ब्रह्म संदेश। क्यों कहा गया है कि जो इस एकादशी को समझ ले वो जीवन को समझ लेता है, और जो इस एकादशी को जी ले वो ईश्वर को जी लेता है। स्वागत है आपका अमल की या रंग भरी एकादशी की इस दिव्य कथा यात्रा में, जहाँ भक्ति विज्ञान बनती है, साधना चेतना बनती है और मानव ब्रह्म बनता है। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, हरि हर एक। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।